करना है कि अगर हम ये मोक्ष चाहते हैं या हम अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, जीवन जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो हमें निरंतर ही हमारा चिंतन कहाँ लेकर जाना होगा? परमात्मा में लेकर जाना होगा। हमें ज्ञान का विचार करना होगा, ज्ञान मंथन अपने अंदर चलाना होगा। जितना मंथन चलेगा, उतना हमारे अंदर मन शुद्ध होगा। अमृत अमृत हमारे अंदर, जैसे मंथन करते थे तो अमृत निकला, ऐसे हम ज्ञान का जब मंथन करेंगे तो हमारे भीतर के जो अमर तत्व है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो जागृत होगा। हम आत्मा हमारी जागृत होगी, उतना ज़रूरी है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि देखिए पहले के ज़माने में यज्ञ जब होता था ना, तो माचिस की तीलियाँ जब नहीं होती थी, तो 2 लकड़ियों को घिस के जलाया करते थे। आपने देखा होगा वनों में भी आज भी जब बहुत बड़े-बड़े पेड़ों का घर्षण होता है तो आग लग जाती है। तो पहले ऐसे ही हुआ करता था कि 2 माचिस तो थी नहीं, 2 लकड़ियों के टुकड़ों को जब उसको वो घिसते थे, तब उसमें से आग उत्पन्न होती थी। अब अगर वो 2-5 मिनट के लिए या उन्होंने 10 बार घिसा, ठीक है? 10 बार घिसा लेकिन 10 बार उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो वो जलती नहीं थी बल्कि लकड़ी टूट जाती थी। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता था कि आपको इतना घर्षण उसके अंदर पैदा करना है कि जिससे उसके अंदर अग्नि पैदा हो। एक टेम्परेचर तक पहुँचने के बाद उसमें से अग्नि निकलती थी, ठीक है? और अगर आप बीच में से ही छोड़ देते थे थोड़ी देर के लिए, तो वो ठंडा हो जाता था और लकड़ी जलती भी नहीं, अग्नि उत्पन्न भी नहीं होती थी और लकड़ी जल जाती थी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप समझिए कि हमारे अंदर भी ऐसे ही आपने पूरे दिन में अगर एक ख्याल, एक पल भी हमने अगर संसार का चिंतन करा, तो हमारी जितनी भी तपस्या करी हुई, साधना करी हुई, जितनी भी हमारी प्राप्ति हुई है, जितनी भी हमें शक्तियाँ मिली है, वो उसी क्षण खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ा आज का चैलेंज क्या है कि अपना मन जो है वो परमात्मा चिंतन में, आत्मचिंतन में, ब्रह्म चिंतन में, ज्ञान में लगाना, अच्छी चीज़ों में लगाना, ये सबसे बड़ा आज का पुरुषार्थ है। क्योंकि मन तो हमारा एक ही है। मन 2 होता, जैसे आँखें 2 दी है, नाक 2 दिए, नाक के जो छेद है वो 2 दिए, कान 2 दिए हैं, हाथ 2 दिए हैं। अगर मन भी 2 दिया होता तो दूसरी जगह लगा लेते मन। लेकिन अभी क्या है, मन तो एक ही दिया है, तो मन एक ही जगह लगा सकते हैं। लेकिन अभी है क्या, मन कभी संसार की ओर आकर्षित होता है, कभी वो वैराग्य धारण करता है तो वो वापस संसार से विरक्त हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी। ये तो वही बात हो जाती है अगर हम निरंतरता नहीं बनाए रखते कि आपने कपड़े को बहुत सुंदर बार 10 से 15 बार धोया, 100 बार धोया, लेकिन एक बार, केवल एक बार आप कीचड़ में कूद गए, ठीक है? तो कपड़े की हालत क्या होगी? 100 बार धोने के बाद अच्छा चमक रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार कीचड़ में जाने के बाद वो 100 बार धोया हो या एक बार धोया हो, बात तो एक ही हो जाती है। तो ऐसा ही हमारी मन की गति भी हो जाती है। अगर हम मन को विषय विकारों में, किसी नेगेटिव चिंतन में, नेगेटिव लोगों में, ऐसे में लगाते हैं, तो पूरे दिन का हमारा जो ध्यान, साधना, तपस्या की हुई है वो पल में खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो आध्यात्मिक रास्ते में चल रहा है उसके लिए यही तपस्या है और यही पुरुषार्थ है कि जितना हो सके हम अपना ध्यान, चिंतन, मन परमात्मा में लगा सके। और उसमें लगाने के लिए हमें क्या सोचना होगा? बार बार यही सोचना होगा कि जो हमें परम प्राप्ति होने वाली है, जो हमारा लक्ष्य है वो श्रेष्ठ है और उस लक्ष्य से हमें क्या मिलने वाला है, उस प्राप्तियों के बारे में सोचिए आप, है ना? सबसे प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि हम वापस जन्म नहीं लेंगे, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इतना स्ट्रांग हमारी फ्री विल हो जाएगी कि कोई भी सूक्ष्म आत्माएं, कोई भी हमारा कर्म बंधन हमें मजबूर नहीं करेगा कि हम वापस इस धरती पर आए। कितना सबसे बड़ा जो हमारे लिए वरदान साबित होने वाला है इस मृत्यु के बाद, इस संसार के खत्म होने के बाद, वो यही है, ठीक है? और हाँ, अगर आपने वापस जन्म लेना ही है, पुनरपि जननम जननम पुनर्मरणम में जाना ही है, तो करिए, खुशी से एंजॉय करिए। ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आज कल किसने देखा है, आज जितना है जी लो, अगला जन्म किसने देखा है, तो ठीक है, जी लीजिए, कोई बात नहीं। उसका भी इच्छा सारी पूरी कर लीजिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो भी आप ऊपर नहीं जा पाओगे। इससे अच्छा तो कई कई साधु संत तो यही कहते हैं कि अपनी इच्छाएं पहले पूरी कर लो अच्छी तरह। जब आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाए, आप थक जाओ ना उस चीज से, तब जाके भगवान की प्राप्ति में लग जाना, नहीं तो फिर मन वापस भटकेगा ही भटकेगा। हम थोड़ा अलग ये बोल देते हैं कि भाई अभी मन के चलते हुए चलेंगे, अपनी फ्री विल का यूज हम दूसरों के हाथ में दे देंगे, तो फिर तो यही है कि कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना?